चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरेस्टिंग बोले तो इंडिकेटर शेयर करने वाला हूं जो कि आपको कई सारी चीज़ें एक बार में बता के देगा। ठीक है, सबसे पहला आपकी वो जो है मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको विश्वास नहीं होता शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। देन उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा देखना ही मत, या देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहला जो इंडिकेटर होगा आपको वो ट्रेंड को बताएगा, मार्केट अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, ये तो पता चल जाएगा आपको उससे। दूसरा जो इंडिकेटर होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है आपको कहाँ पर एसएल रखना है, कहाँ तक टारगेट रखना है, आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, वो तीनों चीज़ें आपको बताएगा वो। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को गवाए। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। क्लियर है बात। यहाँ पर आने के बाद अब आपको करना क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर जाना है। और एक और चीज़ गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो है एक ईएमए के ऊपर जो ट्रेंड की डायरेक्शन को किस तरह से पता लगाया जाए कि अप ट्रेंड में है या चाहे डाउन ट्रेंड में, यानी कि एक हफ्ता 2 हफ्ता तक मार्केट जो होता है डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है या अप ट्रेंड में चल रहा होता है, उस चीज़ को कैसे पता लगाया जाए, मैंने उसके लिए एक ईएमए इंडिकेटर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने शायद गलती से भूल गया कि उसका सेटिंग बताना, तो मैं इसीलिए उसको अगेन यूज़ करूँगा और जो मेन इंडिकेटर होगा वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। सो इसकी सेटिंग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या इस यहाँ पर जाना है, ठीक है, और यहाँ जाने के बाद लिखना है आपको सिंपल मूविंग एवरेज, ऐसे कर देना है। उसके बाद आपको जो है किसके ऊपर क्लिक करना होगा मैं बता देता हूँ। बोले तो ये रहा, ये आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसका जो सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके चार्ट में लग जाएगा। क्लियर है बात। देन उसके बाद पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो सबसे पहला इंडिकेटर है गैस, वो हमारा है ट्रेंड को पता करने के लिए। तो ये रहा हमारा ट्रेंड। आपको क्या करना है कि 1 आवर के चार्ट में चले जाना है। किस में जाना है? 1 आवर के चार्ट में जाना है। अब मुझे बताओ कौन सा बंदा ऐसा है जिसको ट्रेंड पता नहीं चल पाएगा, बताओ मुझे ज़रा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मार्केट हमें कितने दिनों से, जैसे ही ये दिख रहा है आपको रेड वाला लाइन ऊपर गया और ग्रीन नीचे आया, मार्केट तब से ही डाउन ट्रेंड में है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पीई में एंट्री लेना है। ठीक है, और दूसरी बात अप ट्रेंड की बात करें तो यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल के साइड में एंट्री लेना है। अब देखो हमने क्या किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इस ईएमए के हेल्प से हमने ये पता लगा लिया कि भैया 1 वीक तक जो है मार्केट कैसा रहने वाला है या 2 वीक तक मार्केट कैसा रहने वाला है। हमने उस चीज़ को पता लगा लिया कि भाई हमने तो पुट में एंट्री मारना है या चाहे कॉल में एंट्री मारना है। यहाँ तक क्लियर बात। अब चलिए मैं इसकी जो सेटिंग्स है वो मैं पहले आपको बताई, तो हमने एक चीज़ तो समझ लिया। अब इसके सेटिंग बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंट्राडे के बारे में बताऊंगा। तो इसके जो सेटिंग है गाइस उस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं पिछली बार भूल गया था, इसलिए मैंने चाहता हूँ आपकी बार मैं भूल जाऊँ। आपको उसके लिए करना क्या है, इसका जो लेंथ है उसको 51 बना देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। देन उसके बाद आपको कहाँ जाना है, स्टाइल में जाना है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ आपको यहाँ पर सेटिंग करना होगा। ठीक है, जब आप इसको लगाओगे तो वहाँ पर नन लिखा हुआ आएगा, तो आपको वहाँ पर एसएमए कर लेना है। क्लियर है, तभी जा करके दोनों का दोनों ओपन होगा, ग्रीन और रेड वाला। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, स्टाइल में जाना है। और स्टाइल में जाने के बाद इसको भी टिक मारना है, इसको टिक मारना है, उसके अलावा जो भी है सबको अनटिक कर देना है। बस इसमें इतना ही सेटिंग है। तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेड के बारे में पता कर लोगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको दूसरा इंडिकेटर यहाँ जाकर के सर्च करना होगा। उससे पहले आपको करना क्या है, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेना। ठीक है, अब आपने इससे कोई मतलब नहीं, आपने ट्रेड पता कर लिया कि भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट पर चले जाना है। और 5 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं अभी कौन सा चार्ट ओपन किया हुआ हूँ, 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, अब आपको इसके बाद दूसरा इंडिकेटर सर्च करना है। वो इंडिकेटर क्या है, आपको यहाँ पर जाना होगा और यहाँ जाकर के आपको लिखना होगा, बोले तो डे ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ आप जाकर के लिखोगे डे ट्रेडिंग वॉल्यूम बेस्ड लेवल बाय। ठीक है, ये रहा इंडिकेटर, ये रहा। ठीक, आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, डे ट्रेडिंग वॉल्यूम बेस्ड लेवल्स। ठीक है, जो भी आगे लिखल, तो आपको ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, इसको भी जो है चार्ट में लगा लेना। ऐसे क्लिक करोगे तो लग जाएगा, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे सर्च करना है। चलिए, अब तो आपने यहाँ तक देख ही लिया कि भाई साहब यहाँ पर आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार इधर कर लेता हूं। अब देखिए इसका जो सेटिंग है मैं आपको जो पहले इसको लगा के दिखा देता हूं कि इंट्राडे में ये वर्क कैसे करता है। धमाकेदार इंडिकेटर है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में।
अब देखिए जरा गाइस, यहाँ पर पहला इसका जो सेटिंग आप पहले उसको समझ लो, उसके बाद कुछ करना है। सबसे पहला अगर आप यहाँ पर क्या करना है, आपको इनपुट में जाना है, ठीक है। इनपुट में जाने के बाद इसको जो है सो साइडवेज मार्केट, इसको अनटिक ही कर देना है, ठीक है। ये कुछ खासा नहीं है और ये 40 ही रहने देना है। उसके बाद स्टाइल में जाके आपको सपोर्ट को रहने देना होगा और यहाँ देखिएगा सब मैंने अनटिक लगाया हुआ, सबको अनटिक कर देना आप भी, ठीक है। टिक लगाना है आपको। प्लॉट बैकग्राउंड इन दोनों को ध्यान से देखते रहिएगा, क्लियर बात। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये वाला जो है प्लॉट, इसको अनटिक मार देना, इन तीनों को टिक मार के फिर इसको अनटिक मारना है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इन दोनों को टिक मारना है और ये जो लेबल और लाइन है इन सबको हटा देना, अच्छा नहीं लाइन को रहने देना है, सॉरी, लेबल को आप क्या करना है, हटा देना है अपने को। उसके बाद हाँ, इसको दोनों को अनटिक मार देना और ओके कर देना, क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों को सेटिंग समझ में आ गया होगा। अब देखो गैस, हम लोग यहाँ पर कल के जो है ट्रेड के ऊपर हम लोग पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग टाइम में जो अपने को ट्रेड दिया था मार्केट ने, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, आपको दोनों से ही कंफर्मेशन मिल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, देखिए मार्केट अभी क्या चल रहा है हमारा, तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट कहाँ चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को वहाँ पर कॉल के साइड में अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें छोटा सा टारगेट के साथ ही एंट्री करना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, क्लियर है बात। तो जो इंसान मार्केट में अर्न करना चाहता है उसको ट्रेंड के साथ साथ ही चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी तभी मिलता है जब ओवरसोल्ड हो जाए, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, तो ऐसे केस में आप बाइंग में जा सकते हैं, थोड़ा सा बोले तो टारगेट के लिए। तो कल के मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट 2 दिन से भी थोड़ा होल्ड कर रहा है गिरने के बाद। तो यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग यहाँ पर हुआ। अब आपने को क्या करना है, आपको ये जो ब्लैक वाला लाइन जो दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक वाला लाइन, मैं थोड़ा अपना पेन का जो कलर है उसको बदल लेता हूँ। ये जो आपको ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपको इसके ब्रेकआउट पर ध्यान देना है। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट इसका ब्रेकआउट ये कैंडल देता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया, हमें यहाँ से सिग्नल मिल गया, देखो ये रेड हो गया, हमें दिया कि ये क्या, ये एसएल हमें ये खुद दिया है, ये हमने नहीं लगाया, हमारे को ये एसएल खुद दिया है। और यही कैंडल ने इसका ब्रेकआउट भी किया और ये टारगेट, पहला टारगेट ये वाला जोन है, ये देख रहे हो ये वाला जोन है, और सेकेंड टारगेट हमारा ये है। यहाँ तक क्लियर बात। तो और दूसरी बात, ये लेवल भी आपको निकाल कर देकर, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ आपको ये निकाल के देगा उस चीज़ को भी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बोला कि मार्केट हमारा क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में हमें ज़्यादा टारगेट नहीं रखना है। आपने यहाँ एंट्री मार लिया, आपको ये छोटा सा एसएल देता है और कितना अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया है हमारे को, ठीक है। देन उसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट आवर में हम लोगों को ये फिर से ट्रेड दिया था यहाँ पर, देखिए ये किस तरह से यहाँ पर ये क्या बेयरिश कैंडल बना है, जस्ट यही एंट्री दिया हमें ये, इसके ऊपर एसएल, क्या गजब क्या है, ये देख रहे हो, आपको एसएल छोटा देगा और टारगेट अच्छा खासा मिलता है। आपने यहाँ एंट्री मार दिया तो आपका एसएल तो एक बार भी हिट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक आया भी, क्लियर है। तो ये हुआ हमारे पास, ये कल का ये बोले तो ट्रेड था वो। उसके बाद अपन लोग और अगर देखते हैं, जैसे ये रहा हमारा ये वाला, देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो मार्केट ओपन तो हुआ इस तरह से, और ये जो ब्लैक वाला लाइन का ब्रेकआउट जैसे ही ये नीचे दिया, हमें ये सिग्नल दे दिया कि भाई आपका एसएल ये होगा, ये वाला स्विंग ये इसने खुद दे दिया। और फर्स्ट टारगेट आपका यही था, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकेंड टारगेट, देखिए दोनों ही टारगेट आपका हिट हुआ है। डाउन ट्रेंड में ज़्यादा उम्मीद है कि आपका टारगेट हिट होगा ही होगा, अगर मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है तो इस चीज़ को फोकस करना है। देन उसके बाद अपन लोग और नेक्स्ट डे की चेक करते हैं। मैं आपको एक दिन ने कई दिनों को मैं पहले दिखाऊंगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर था मार्केट, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से इसके नीचे मार्केट ने ये कैंडल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसका ब्रेक और उसके साथ साथ प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए मार्केट नीचे तो आया, ये यहाँ पर हमें एंट्री भी दे दिया। अगर देखा जाए तो ये एसएल था हमारा, यहाँ पर एक्चुअल में ये था कैंडल हमारा, तो इसके ऊपर एसएल दिया ये, और ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पर छोटा सा दिया था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से मार्केट जो ये रिवर्स हुआ ना, ये ब्लैक वाला लाइन जो आपको ये दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट ये यहाँ पर इस कैंडल ने किया, हम ये सिग्नल दे दिया, ये नीचे में एसएल था और टारगेट हमारा पहला वाला ये था और दूसरा वाला देखिए ये था। तो दोनों ही टारगेट यहाँ पर हमें हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर देखोगे लास्ट आवर में एक्सपायरी का दिन था ये, तो मार्केट ने ये वाला कैंडल इसका ब्रेकआउट जैसे ही दे दिया, ये हमारा एसएल हो गया। और देखिए यहाँ ये वाला फर्स्ट टारगेट था, ये हिट हुआ, और यहाँ से लमसम ये सेकेंड टारगेट भी हमें यहाँ पर दे दिया था, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है,
ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखिए 23 का, तो देखिए 23 में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो मार्केट कई देर तक यहाँ पर होल्ड किया था, और होल्ड करने के बाद ये कैंडल यहाँ बोले तो ऊपर के साइड में क्लोजिंग दिया है इसके, ठीक है। तो ये एसएल दिया और ये फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, ठीक है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आप पुट के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा चांसेस मिलता है। मतलब ये इंडिकेटर्स में आपको जो है ऐसे रखने का अपने से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जो होता है नए नए लोग हैं उसको ऐसे रखना नहीं आता है, तो आप यहाँ से ऐसे रखना भी सीख सकते हो। देखिए मार्केट नीचे आया, इस ब्लैक लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, ये नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया, अब देखो आपका एसएल ये है, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट देखो कितना गजब का यहाँ आता है, एकदम हिट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इंडिकेटर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब देखिए जरा यहाँ पर देखिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर क्या बोले स्कैल्पिंग करते हैं उसके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे मार्केट में एक छोटा सा यहाँ पर ये सिग्नल दिया था, देखो ये कैंडल ऊपर के साथ ब्रेकआउट दिया, यहाँ दिया, ये छोटा सा एसएल दिया था, और यहाँ से जो स्पाइक आया गया वो गजब का स्पाइक आया था, ठीक है। देन अगर मार्केट चलो जिसने एंट्री ले लिया होगा तो उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में अपने पुट के साइड में ही सोचना चाहिए। तो मार्केट में जो पुट साइड में हमें एंट्री मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसएल हो जाता और टारगेट आपको अच्छा खासा मिलता। देखो ये टारगेट आपका हिट हो चुका है इसके हिसाब से। उसके बाद अगर आप चाहते हो आगे तक होल्ड करना तो आप होल्ड कर सकते हो। देखिए अच्छा खासा आपको यहाँ से मूवमेंट देखने को मिला है, और ये इंडिकेटर आपको ये इसी तरह से आपको बार बार सिग्नल देगा, आपने इसका इस्तेमाल करना है। देखिए गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप उस दिन क्या हुआ था, कितना अच्छा गैप डाउन हुआ था 19 को, और यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया, तो ये कितना अच्छा देखिए छोटा सा एसएल दिया और टारगेट भी कितना अच्छा ये हिसाब से ही दिए हुआ है, देख रहे हो आप। तो ये इंडिकेटर जो है आपको एसएल भी देगा, एंट्री भी देगा, टारगेट कहाँ रखना है वो भी देगा, और मैंने आपको दूसरा इंडिकेटर भी बता दिया कि आपको वो स्विंग में डायरेक्शन को भी बताएगा कि भाई 1 वीक जो है, यानी 10 दिन जो है, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन वगैरह जो भी है, मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाला है, आपको उसी हिसाब से इस इंडिकेटर का यूज़ करके जो है अच्छा खासा प्रॉफिट को आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए मैं मोबाइल में भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं दो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने नहीं बताया था मोबाइल में कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होगा। तो मोबाइल में भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जब इसको ओपन कर लोगे तो ये ओपन होने के बाद आपको करना क्या होगा, 1 मिनट पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, 1 मिनट, इसको क्या करना, हटा दे हमने, ठीक है। अब देखिए जरा ये हट गया, उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस तरह से, हाँ यहाँ जाना है सर्च में इंडिकेटर में, और यहाँ जा करके आपको लिखना है डे ट्रेडिंग, ठीक है। ये आप लिखोगे डे ट्रेडिंग वॉल्यूम करके लिखा जाएगा, इसको इसके ऊपर क्लिक कर देना है ऐसे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर EMA करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए दोनों लग गया। अब दोनों का सेटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, आई होप आप सभी लोगों को वो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ इसको 9 को क्या करना है, आपको 51 बना देना है, और इसको क्या करना है SMA बना देना, और यहाँ चले जाना, और इसको आपको रेड बना देना है, इसको क्या करना है, आपको ग्रीन बना देना है, और ओके कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है आपका काफ़ी सारा सेटिंग है, वो मैंने आपको बताया हुआ, ये सारे जितने भी है ना, इन सब के सभी को हटा देना है, और ये सारी चीज़ों को हटा देना है। हो सकता है मैं वो भी नहीं काम का चीज़ है वो भी हटा दूँ, तो नहीं ये रहा, हमको याद है एक्चुअली में, ये रहा, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, लेबल को रहने देना है, लेबल को नहीं रहने देना, लाइन को रहने देना है, ये हो गया। वैसे मैंने आपको बता दिया इसका इंडिकेटर, तो कुछ गलत हो जाए तो आप लोग लैपी में जो सेटिंग बताएं उसको आप देख लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से लग जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह से आप मोबाइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और लैपी में भी कर सकते हो। चलिए, तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।